हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा देखना, आप वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। ठीक है, जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ सीयूटी का, उसका जो फिजिकल एजुकेशन डोमेन के क्या क्वेश्चंस आए थे, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कुछ हम क्वेश्चंस के रिव्यू करेंगे और आपको बता दूंगा पेपर में क्या आया था, कैसे आया था और आपको क्या चीज़ आगे करना है। तो ये बन जाता है वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ध्यान से सारी बातों को कान खोलकर सुनिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका सीयूटी का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, भले आपने किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो, तो आपका 3 चीज़ कंपलसरी आ रहा है। द पेपर वॉज कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेक्शंस। अगर आपने एलएनएफपी के लिए अप्लाई किया है तो आपका इंग्लिश भी देना पड़ेगा। ठीक है, आपको इंग्लिश भी देना पड़ रहा है, फिजिकल एजुकेशन डोमेन भी देना पड़ रहा है और देना पड़ रहा है जनरल टेस्ट। भले आपने सिर्फ सेक्शन बी वाला फिजिकल एजुकेशन डोमेन भी सिलेक्ट किया है ना सब्जेक्ट में, फिर भी आपको तीनों का एग्जाम सीयूटी वाला ले रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आपका सेक्शन ए में इंग्लिश आएगा, सेक्शन बी में फिजिकल एजुकेशन डोमेन आएगा, सेक्शन सी में जनरल टेस्ट आ रहा है, तो मतलब आपको तीनों सेक्शन का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट में, द क्वेश्चन पेपर वॉज एवरेज, इट कंसिस्ट ऑफ इजी एज वेल एज सम मॉडरेट क्वेश्चंस ऑफ ऑल द सेक्शंस। दोस्तों जो भी क्वेश्चन पेपर आया, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल हार्ड था। जो मैंने पढ़ाया था नोट्स में, सारे क्वेश्चन वहीं से आए थे। ठीक है, बच्चों का रिव्यू भी मिला। तो फिजिकल एजुकेशन कई बच्चों ने बताया कि 50 क्वेश्चन आए थे, उसमें 40 करना था, 40 के 40 मेरे सही है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों का 35 से प्लस ही सही रहेगा। 33, 35 से ऊपर सबका नंबर आएगा फिजिकल एजुकेशन में। अब दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर बताया मैंने आपको, आपका इंग्लिश भी आ रहा है, फिजिकल एजुकेशन डोमेन भी आ रहा है और जनरल टेस्ट भी आ रहा है। तो दोस्तों इसका मार्क्स को एलएनआईपी के मेरिट लिस्ट में लेंगे कि नहीं लेंगे, सबसे बड़ी डाउट सबके मन में ये आएगी। ठीक है, कोई आपको इस बारे में क्लियर ने बात नहीं बताएगा, पर मैं अभी पता करा तो क्या बोल रहे हैं फिर से कि देखो अब ये एग्जाम करा रहे सीयूटी। ठीक है, इसमें मतलब बहुत ही चीज़ कंफ्यूजिंग चल रहा है इस बार जो एंट्रेंस हो रहा है। तो सीयूटी करा रहा है और कॉलेज वालों से आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सीयूटी ले रहा है, आपका इंग्लिश का भी एग्जाम ले रहा है, फिजिकल एजुकेशन डोमेन का भी ले रहा है और जनरल टेस्ट भी ले रहा है। तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपका तीनों का मिलाकर मेरिट लिस्ट बने। ठीक है, मतलब तीनों के मार्क्स ऐड हो सकते हैं, ऐड होकर मेरिट लिस्ट बन सकते हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन डोमेन के भी ले सकते हैं। अब इसकी बात पे कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, कोई क्लियर नहीं पता चल पा रहा है, तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट को भी करना पड़ेगा। ठीक है, भले आपकी तैयारी हुई हो या ना हुई हो, आपको अच्छे से करना पड़ेगा तीनों सेक्शंस को। अब मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे करना है तैयारी इंग्लिश और जनरल टेस्ट का भी आगे वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, आपके लिए बना रहा हूँ, इतना इधर उधर से इन्फॉर्मेशन पता करके काफ़ी कुछ बताना पड़ता है, बताना भी चाहिए, बताना पड़ता है आपको इतने लोगों को, तो इन्फॉर्मेशन लीगल भी होना चाहिए। ठीक है, उन सब चीज़ों का बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो आपका मार्किंग स्कीम हो जाएगा दोस्तों, देखिए मेरी बात। ठीक है, मार्किंग स्कीम आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी स्क्रीन पर। देखिए हो क्या रहा है, पहला आपका आ रहा है लैंग्वेज। मान लीजिए आपने इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट किया है। ठीक है, तो उसमें आएंगे 50 क्वेश्चन, उसमें से आपको 40 करना है। एक क्वेश्चन है कितने नंबर का, 5 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का। तो मतलब इंग्लिश या हिंदी से आपके हो गए 200 नंबर। इसके लिए टाइम कितना दिया जाएगा, 45 मिनट। दूसरा आएगा आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब आपका फिजिकल एजुकेशन। उसके आएंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें 40 करना है। एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, मतलब 40 क्वेश्चन आपने किया तो नंबर मिल जाएंगे आपको 200। इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या दिया हुआ, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके आएंगे 75 क्वेश्चन, उसमें से आपको 60 करने हैं। एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 300, मतलब 6 5 जा 30, तो 300 हो गया मार्क्स आपका। जो आपका जनरल टेस्ट है, इसको करने के लिए आपको कितना दिया जा रहा है, 60 मिनट। ठीक है, मतलब 1 घंटा दिया जाएगा आपको 60 क्वेश्चन करने के लिए, 60 मिनट दिया जाएगा जनरल टेस्ट का। अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट और इंग्लिश या हिंदी का भी 40 क्वेश्चन करने के लिए 50 मिनट। तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो हो रहा है 1/5। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 5 नंबर, और अगर आपने उसी क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। मतलब आपका 1 नंबर काटा जाएगा अगर आपने कोई क्वेश्चन को गलत किया है तो। ये हो गया मार्किंग स्कीम। टोटल मार्क्स कितना हो जा रहा है दोस्तों, ये हो जा रहा है आपका 300, 200, 500, 600, 700 नंबर का। ठीक है, आपका पेपर हो जाएगा 700 नंबर का अगर तीनों चीज़ का मेरिट लिस्ट को जोड़ा जाए। ठीक है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे बता रहा हूँ इसकी लग रही है कि तीनों सब्जेक्ट्स को ऐड करके मेरिट लिस्ट बना सकते हैं एलएनआईपी का।
ठीक है। तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है थोड़ा इस पर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे पहले से क्लास में एनरोल्ड हैं उनको तो मैं बता दूंगा आगे करना क्या है। अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहते हैं क्लास में तो नीचे जो नंबर स्पैम हो रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका इंग्लिश आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल का आ रहा है। जो बच्चे का आज एग्जाम हुआ 15 जुलाई को, वो बच्चे पढ़ के भी नहीं गए थे, फिर भी उनका इंग्लिश का एग्जाम A1 गया है, बता रहा हूँ। जो भी बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे मैं उनसे रिव्यू लिया कि आपने तो फिजिकल एजुकेशन भरा था, आपने लैंग्वेज जो इंग्लिश का और जनरल टेस्ट का तो तैयारी नहीं किया था। तो बोले सर हम बहुत ईजी पेपर आया था सर, हमने आज बहुत अच्छा किया, बिना पढ़े भी बहुत अच्छा गया एग्जाम हमारा। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं आ रहे हैं, आपको हल्का सा भी नॉलेज है इंग्लिश या हिंदी का तो पेपर बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। और जनरल टेस्ट में भी उतना हार्ड वार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो ही बचे कुछ दिन में, ताकि आपका नंबर अच्छा आ जाए। तो हम कोई चीज़ कमी नहीं छोड़ेंगे कि लास्ट में ये हो जाए, ये छूटना पड़ जाए। तो आ रहा है तीनों चीज़, तो तीनों चीज़ को पढ़ के जाना पड़ेगा। क्लियर है सभी को इतना बात, ठीक है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आसपास वाले कोई भी बच्चा एंट्रेंस दे रहा है उस तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगी तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन डोमेन का, जो आपका मेन जो हम पढ़ रहे थे इतने दिन से, फिजिकल एजुकेशन डोमेन में आ क्या रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस वेर आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40 क्वेश्चंस ऑफ योर चॉइस, ठीक है। मतलब टोटल कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार है, 1/5 रखा गया है, ठीक है। टोटल टाइम गिवन फॉर दिस सेक्शन वॉज, ये भी टाइम आपका दिया गया था कितना, 45 मिनट। यहाँ पर थोड़ा एरर है, ठीक है। आपको इस सेक्शन को करने के लिए 45 मिनट दिए गए। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/5 है। पेपर माइट बी लेंदियर, मतलब पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पैसेज टाइप के क्वेश्चंस भी आ गए थे। जैसा मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाया था ना जो फिजिकल एजुकेशन डोमेन का, तो उसमें मैंने आपको मॉक टेस्ट करवाया था, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस आ गए थे। फिजिकल एजुकेशन डोमेन में भी किसी भी चैप्टर से उठा के दे दिया था, उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के करना था, हल्का फुल्का स्पोर्ट्स से जो मिलता जुलता। तो आपको उस प्रकार के क्वेश्चन में आपका ज़्यादा टाइम खपत हो रहा है। बच्चों ने बताया मुझे कि सर पेपर थोड़ा लेंदी हो जा रहा था, पर पेपर ईजी था। जो भी मैंने क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में सारे के सारे नोट्स से आए थे, ठीक है। 40 में से 39 क्वेश्चंस आपके पूरे नोट्स से आए थे, जो मैंने पढ़ा दिया है बच्चों को नोट्स, ठीक है। मतलब मान लो 39 क्वेश्चन 40 कर रहे बच्चे, तो उसमें 39 पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। अब कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट, आपको उसको बताऊंगा, कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा था वही बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों ने क्या रिव्यू दिया, ठीक है। इन सब बच्चों ने पूरा सारे सेक्शन को अटेंड किया, सारे ABC को, और भी बिना तैयारी के। सोच लीजिए अब सबका पेपर 1 नंबर गया है। कोई बच्चा अब तक मुझे ये नहीं बोला कि सर मेरा पेपर खराब गया है, ठीक है। मैंने 20-25 बच्चों, कितने बच्चों ने रिव्यू दिया आज, बच्चे कितने, जितने भी क्लास करते उसमें 40 से 50 बच्चों का आज एग्जाम था। उसमें से मैंने 30-35 जितने को मैसेज आया सबने पॉजिटिव ही कमेंट दिया कि सर बहुत ही अच्छा गया पेपर, जो पढ़ाया था वहीं से आया। और बताया कि इंग्लिश का भी सर पेपर बहुत ईजी था, हमने पढ़ा था कर लिया। रीजनिंग भी आया था, उतना हार्ड नहीं आया था, जो आपका जनरल टेस्ट में आया था वो भी कर ले पा रहे थे। अब मैं आगे का बताऊंगा आपको करना क्या है आगे। आप देख सकते हैं इस बच्चों का कमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं, बढ़िया बताया, वही समझ में आया, सही था जो आपने पढ़ा है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर आप अभी भी कहीं तैयारी नहीं कर पाए हैं तो हमारे साथ जुड़िए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और जो भी उसका कॉस्ट रहेगा आपके लिए वर्थ इट रहेगा, इतना कह दे रहा हूँ, ठीक है। जो नोट्स मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा वैसा नोट्स। तो दोस्तों क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम, क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे गए थे फिजिकल एजुकेशन डोमेन के। मोस्ट क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे गए आज। पहला जो पूछा गया टॉपिक से वो, मतलब इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, कि बैक स्ट्रेच टेस्ट किसके लिए होता है, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मतलब मान लीजिए आज के टेस्ट में ये पूछा तो कल के टेस्ट में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट पे बहुत अच्छा जोड़ दीजिएगा। टेस्ट एंड मेजरमेंट का पूरा नोट्स कंप्लीट हमारे पास पड़ा हुआ है, PDF आपको चाहिए तो देगा, व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा जो हमारा पूछा गया था, डोपिंग फर्स्ट केस एट ओलंपिक्स ऑकर्ड इन। ये काफ़ी बच्चों को फिजिकल एजुकेशन बुक में दिया हुआ है, यही जो मैं बताया था, ये क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं थे काफ़ी बच्चे, फिर भी उन्होंने सही कर दिया, ठीक है। फिर पूछा था आपका शारीरिक का गठन कब हुआ था, 1984 में नोट्स में। एबडक्शन और एडक्शन से क्वेश्चंस आए थे कि एडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है। देख सकते हैं डायग्राम में, आर्म्स कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, आर्म्स बॉडी के क्लोज आ रहा है एडक्शन में। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी से भी आपके क्वेश्चंस पूछे थे, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ से।
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट आर हुज क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो आपको इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपने पढ़ा होगा जंग क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी में, ये भी क्वेश्चन आया था आपका आज के एग्जाम में। पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। काइफोसिस क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप क्या बोलते हैं, फ्लैट फुट क्या होता है, नॉकनीज का क्या होता है, ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पूछा था आपसे डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, फिर पूछा था डेफिनेशन लिख दिया था, पूछा था आपका इसका एक डेफिनेशन को किस ऑथर ने दिया है, ठीक है। तो मेरे पास सब नोट्स में कवर है पूरा डेफिनेशन 4-5 ऑथर का, जो मैंने है आपके लिए। आफ्टर टेस्ट भी पूछा था आपका, पूछा था आइसोकाइनेटिक, ठीक है। आइसोकाइनेटिक सिलेबस में नहीं दिया है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दिया है, पर आइसोकाइनेटिक भी पूछा था आज के क्वेश्चन में, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर पूछा था लैक ऑफ विच विटामिन कॉजेस व्हाट। अगर आपने विटामिन वाला टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका भी नोट्स है हमारे पास, कौन से विटामिन की कमी से क्या आपको डिजीज हो सकती है। फिर आपका पैसेज टाइप क्वेश्चन पूछा था, जैसा मैंने मॉक टेस्ट में बताया था आपको, ऊपर बताया अभी। एनसीसी योगा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें से भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। मैंने बच्चों को पहले बता दिया था कल टेस्ट देने से पहले कि एनसीसी और योगा से देख लेना, जो आपको मैं ग्रुप में नोट्स दे दिया था उनको। आपको भी सब चाहिए तो अभी भी आपको मिल सकता है, अगर आपका एग्जाम है तो काफ़ी कम कॉस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा आपका मस्कुलर इंजरी जो है आपका स्ट्रेन और स्प्रेन, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। तो इतना ही क्वेश्चन हमें पता चल पाए जो भी इंपॉर्टेंट थे। सो दिस वॉज अबाउट फिजिकल एजुकेशन डोमेन। इफ़ यू वुड हैव स्टडी पेपर वॉज नॉट टफ। अगर आपने पढ़ाई किया होगा अच्छे से तो बिल्कुल पेपर टफ नहीं था। मेरे को बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, एक बच्चे का भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया कि सर पेपर में ये आ गया, इतना नेगेटिव आया था, इतना मेरा खराब गया, पेपर अच्छा गया। सभी बच्चों का ऑलमोस्ट पेपर एकदम अच्छा गया। All the questions have been covered in our notes and classes. If you want them, then message on WhatsApp number 7049200973। अगर आपको भी चाहिए नोट्स तो मैसेज कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं लैंग्वेज टेस्ट में आया क्या, ठीक है। देखिए दो या तीन आपको इंग्लिश के पैसेज देखने को मिल सकते हैं या हिंदी के पैसेज, जो भी आपने लैंग्वेज अपने हिसाब से बढ़ाया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया था, बहुत ईजी आया था, ठीक है। क्लास 8th लेवल का आया था, ठीक है। क्लास 8 to 10th लेवल का जो आपने पढ़ा है 8वीं से 10वीं में, जो आपका एग्जाम देते थे ना सीबीएसई बोर्ड का, उससे भी पेपर लो ही था जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड आया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, लिटरली डिवाइसेस का नेम आग पूछ दिया था 1-2, इडियम्स एंड फ्रेजेस से 2-3 क्वेश्चन आए थे, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस से 4 से 5 क्वेश्चन, मिस स्पेलिंग 2 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स 1 क्वेश्चन। तो इतने आपके आए थे इंग्लिश से, ठीक है। जिन बच्चों को भी पढ़ना है इंग्लिश का, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से पढ़ना है, जो बच्चे क्लास में एनरोल्ड हैं। जनरल टेस्ट वाले सेक्शन से दोस्तों आपके आए थे 70 क्वेश्चन, आपको मैंने बता दिया 75 क्वेश्चन आए थे, 60 अटेम्प्ट करने उसमें से। जनरल टेस्ट में अगर आपने हल्का सा भी थोड़ा अच्छा सा बेसिक मैथ्स क्लियर होगा तो बहुत ही ईजी पेपर आया था जनरल टेस्ट का भी, ठीक है। बिना पढ़े भी जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था ना, बच्चा वो वीडियो भी देख लिया होगा ना, तो जनरल टेस्ट का 1 नंबर गया होगा एग्जाम। टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट था। जनरल नॉलेज आता है इसमें, आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, और रीजनिंग अप टू क्लास 8th लेवल। अब रीजनिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे आपको दिखा देता हूँ। मिसिंग नंबर से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे, परसेंटेज के 1-2 क्वेश्चन आ गए थे, जियोमेट्रिक बेसिक आया था, और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला आ गया था साइन थीटा कॉस थीटा वाला। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। एनालॉजिस बेसिक आया था क्वेश्चन, डायरेक्शन क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे आपके तीनों सेक्शन जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चे को ज्वाइन करना है और सारे नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकता है और क्लास का एनरोल कर सकता है। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट के भी हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे पास टाइम कम है, उसके बाद उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, आपको करना क्या है अभी, ठीक है। सब चीज़ आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ आपको देखो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अलग बात होता है, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, पता करना पड़ता है। अब बताओ आपको कौन इतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। जो भी यूट्यूब पे जितना सारे चैनल से आपको हेल्प मिल रही है, मान लो नहीं रहती इतनी सारी चैनल्स यूट्यूब पे, तो आपको कहाँ से हेल्प मिलती। इतना आपको इन्फॉर्मेशन इस बार सीयूटी के थ्रू एग्जाम हो रहा है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं चल पा रहा सर ये कब होगा, ये कब होगा। काफ़ी बच्चों को अभी लग रहा है कि 19 को फिजिकल टेस्ट होगा, अभी कहीं डेट ही नहीं आया आपका फिजिकल टेस्ट कब होगा। प्रोस्पेक्टस में जो लिखा हुआ था क्या था, टेंटेटिव डेट था। अभी आपका फिजिकल और स्किल टेस्ट का डेट नहीं आया है, जब आएगा तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही जो भी अपडेट्स आती हैं आप लगातार वीडियोस देखा करिए, ठीक है। जो भी डालता हूँ वो आप ही के इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग होता है। चैनल पर सिर्फ एडमिशन का ही वीडियोज़ आती है मेरी, तो आपको देखना जरूरी रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका रिटर्न का बात, ठीक है। फिजिकल और स्किल टेस्ट का जिनका एग्जाम हो गया तैयारी चालू कर देना, जिनका नहीं हुआ है, जिनका रिटर्न हो जाएगा फिर आप चालू करेगा, तब तक रिटर्न पे थोड़ा फोकस करिए ज़्यादा। बाकी जैसा भी अपडेट आएगा कॉलेज की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम डिकोडिंग स्पोर्ट्स पर मैसेज कर सकते हैं।
या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।